आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स वाला के ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं, जिसको हम लोग विद्यापीठ सेंटर बोलते हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 12th पास आउट की सारी क्लासेस, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग, सबके फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं डायरेक्ट। 8 क्लास की जो टोटल फ़ी है 1 ईयर कोर्स का, वो है 58,000 है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी है, स्टडी मटेरियल फ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है। ये टोटल मिला के आपका 58,000 होता है। अभी कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, जो कि 8,739 रुपीज़ है। तो ये डिस्काउंट देने के बाद आपकी जो टोटल फ़ी बनती है वो 49,261 बनती है 1 ईयर का, 8 क्लास का। इसी तरह से बात करते हैं 8, 9, 10th, अगर आप 3 ईयर्स के लिए इकट्ठा इनरोल करते हैं इस प्रोग्राम में, तो उसकी जो टोटल फ़ी है 1,68,200 है। और इसमें भी आपको अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कि 25,000 का लगभग है। तो इसके बाद जो आपकी फ़ी बनती है 1,43,000 के आसपास आती है टोटल फ़ी 3 ईयर्स के लिए, अगर आप इकट्ठा एनरोल करते हैं। नाउ बात करते हैं 9th क्लास की 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो अगर 9th में वो 1 साल के लिए इनरोल करते हैं तो इसकी जो टोटल फ़ी है 60,000 रुपये है। और यहाँ पे भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 8,864 रुपीज़ का। और ये आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी टोटल फ़ी रहेगी वो 51,136 9th का 1 ईयर का रहेगा। इसी तरह से अगर आप 9th, 10th 2 ईयर्स के लिए इकट्ठा एनरोल करते हैं, 9th और 10th 2 साल के लिए, तो इसकी जो टोटल फ़ी है 1,14,000 है, 1,14,000 रुपये है। 17,000 का लगभग यहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और इसमें 96,900 आपकी टोटल फ़ी बन रही है दोनों साल की। नाउ बात करते हैं 9, 10th, 11th एंड 12th। अगर आपका अभी से डिसाइडेड है कि आपको आगे चल के मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है, तो आप इकट्ठा 4 साल के लिए भी एनरोल कर सकते हैं 9, 10th, 11th, 12th के लिए। तो इसकी जो टोटल फ़ी रहेगी 3,08,500 रुपीज़ है पूरे कोर्स का, 4 साल का। इसमें अभी आपको लगभग 46,000 रुपीज़ का अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट मिल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके बाद जो आपकी टोटल फ़ी 4 साल की होगी वो 2,62,000 रुपीज़ है। बाकी ये फ़ी कैसे पे करना है, ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट कब तक वैलिड है, ये सारा मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। नाउ बात करते हैं अब 10th क्लास की। अगर आप 1 साल के लिए एनरोल करते हैं तो इसकी टोटल फ़ी 62,000 है, 62,000 रुपये है। और यहाँ पे भी लगभग 9,200 रुपीज़ आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। इसके बाद जो आपकी टोटल फ़ी बनती है वो 52,814 रुपीज़ है, जो आपको टोटल पे करना है आफ्टर कंसेशन। नाउ बात करते हैं 11th, 10th, 11th एंड 12th। अगर आपका 3 साल के लिए आप एनरोल करते हैं, जैसे आपका भी डिसाइडेड है कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है, तो 10th, 11th एंड 12th इकट्ठा आप 3 ईयर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो टोटल फ़ी है 2,56,500 रुपीज़ है तीनों साल की। और यहाँ पे लगभग 39,000 रुपीज़ का आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो आपकी टोटल फ़ी बनेगी 2,17,668 रुपये आपकी टोटल फ़ी बन रही है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 10th, 11th एंड 12th। 10th में जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आगे चल के आप मेडिकल या इंजीनियरिंग लेते हैं तो दोनों का फ़ी इक्वल है यहाँ पे, है ना। तो 10th 3 साल के लिए अगर आप एनरोल करते हैं तो इसमें आप आगे 11th एंड 12th में मेडिकल भी पढ़ सकते हैं या इंजीनियरिंग भी, जो भी आपको लेना है वो कोर्स आप चूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं 11th एंड 12th इंजीनियरिंग के लिए। जैसे आप 11th में ही नॉर्मली मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए डिसाइड करते हैं। 2 साल की यहाँ पे जो फ़ी है टोटल 1,94,500 रुपीज़ है पूरे 2 साल के कोर्स का। और यहाँ पे अभी 29,000 का आपको अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट यानी कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद जो आपकी टोटल फ़ी बनती है 1,65,451 बन रही है, ठीक है। नाउ बात करते हैं 11th एंड 12th नीट की। तो जैसे मैंने अभी कहा कि नीट मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का फ़ी इक्वल है। यहाँ पे भी 11th एंड 12th का फ़ी दोनों का इक्वल है। जो नीट का फ़ी है वही मेडिकल का है, तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। 1,94,500 टोटल फ़ी है। बात करते हैं 12th क्लास के इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप डायरेक्टली 12th में ज्वाइन करते हैं, किसी वजह से 11th में नहीं ज्वाइन कर पाए आप, तो यहाँ पे 1 ईयर का जो फ़ी है 1,07,000 है आपका टोटल। और यहाँ पे इसमें भी आपको अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है जो 16,000 16,000 रुपये का है।
सो वो लेस करने के बाद आपकी जो टोटल फ़ी बन रही है वो लगभग 91,000 के आसपास आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं 12th क्लास नीट का, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। 12th क्लास नीट और 12th क्लास इंजीनियरिंग दोनों का फ़ी इक्वल है। जो इंजीनियरिंग का वही नीट का भी है। यहाँ पे भी 1,07,000 आपकी टोटल फ़ी है और इसमें भी 16,000 का लगभग आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है। टोटल फ़ी आपकी 91,000 आ रही है। बात करते हैं ड्रॉपर बैच, मतलब जो 12th पास करके आप 1 ईयर के प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। तो ड्रॉपर बैच 1 साल का होता है, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग दोनों 1-1 साल का होता है। सो इसकी जो टोटल फ़ी है 1,11,500 है, 1,11,500 रुपये है टोटल फ़ी 1 साल की। इसमें अभी आपको 16,595 रुपये का अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस डिस्काउंट के बाद जो आपकी टोटल फ़ी है वो 95,904 आपका बन रहा है, जो 1 साल का है। इसी तरीके से नीट की बात करते हैं, जो 12th पास आउट नीट का बैच होता है, तो यहाँ पे अगेन सेम है, दोनों का फ़ी स्ट्रक्चर इक्वल है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे भी 1,11,500 आपकी टोटल फ़ी है और इसमें भी अर्ली वर्ड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो इसके बाद 95,904 आपकी टोटल फ़ी बन रही है। तो सारे क्लासेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो जो भी फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं उसमें जो जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं उसके अलावे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अलग से 1,000 रुपये का होगा, जो हर क्लास के लिए सेम है। सो 1,000 रुपये आपको अलग से पे करना है। वो रिफंडेबल होता है अगर आपकी कुछ ड्यूज़ नहीं है कंपनी के ऊपर, कुछ आपने तोड़ फोड़ नहीं किया जस्ट फॉर द, तो वो आपका नॉर्मली रिफंडेबल होता है। नाउ जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। न्यू ईयर का ऑफ़र आप इसको कह सकते हैं। या फिर अभी एनसेट जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स वाले का, तो जिसमें लगभग 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिजल्ट आने के बाद भी एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे। और अगर पहला बैच फुल हो जाता है, पहला बैच कंप्लीट हो जाता है, तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट हट जाएगा। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो पर ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे आप 1 साल के कोर्स में एनरोल करते हैं, मान लीजिए कि 8 क्लास के लिए आपने एनरोल किया 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट के लिए मिल जाता है। इसी तरह से 2 साल के कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, मान लो 9th और 10th 2 साल के लिए आपने एनरोल किया, यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने 3 साल के कोर्स में एनरोल किया, जैसे 10th 11th एंड 12th के लिए आपने इकट्ठा एनरोल किया, तो यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट्स आपको पेमेंट के लिए मिल जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो लमसम फी बेनिफिट। अगर आप इकट्ठा पेमेंट करते हैं, जो भी आपकी फाइनल फ़ी बनती है आफ्टर कंसेशन और जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके बाद, तो उसमें अगर आप इकट्ठा पूरा एक बार में पे करते हैं तो वहाँ पे 5% का एडिशनल कंसेशन और आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसको लमसम बेनिफिट बोलते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, और इंडियन कोचिंग गुरु को आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि और भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे। गुड लक।